हेलो नाजरीन, इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं जनाब संदीपन साहब, जो कि 52 वार्ड के कोऑर्डिनेटर हैं और सवर्णा कुमार साहब के साहबजादे हैं। आइए इनसे ही बात करेंगे। सर, सवर्णा कुमार साहब को इस बार तीसरी बार टिकट मिली है शायद, तो इंटाली से तीसरी बार टिकट मिली है। सर, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं सर आप? उनके लखते जिगर, उनके लड़के हैं आप, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी, उन्होंने फिर से उनका भरोसा स्वर्णकमल साहब पे जताया है और उन्हीं पे भरोसा रखा है कि इंटाली क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का जिम्मेदारी फिर से उनको सौंपा है। तो इस बात से सिर्फ मैं ही नहीं, इंटाली के हर स्तर के आवाम खुश है। सर, जिस तरह से स्वर्णकमल साहब 15 सालों से अवाम के बीच एक कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं और लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, 24/7 कहा जाए, क्योंकि मैंने देखा खासकर 59 नंबर वार्ड में मेरा 4-5 विजिट हुआ है। तबरेज़ आलम जहाँ के यूथ प्रेसिडेंट हैं और जिस तरह से हेल्थ स्पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं सर। तो क्या लगता है सर कि उनके काम को देखते हुए ममता बनर्जी ने उनके ऊपर एक और बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? देखिए, जो ममता बनर्जी को आदर्श को अपना जीवन चलने का नीति और लोगों को लेके ही चलेंगे, यही तो सीख हमारी नेत्री देती है और वही सीख को हम लोग अपने जीवन चलने का आदर्श बना के अपना जीवन बिताते हैं। सर, एक चीज़ ये देखा गया है कि 27 से 28 सिटिंग से एमएलए की टिकट को काटा गया है, लेकिन उसके लिए ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बात अनाउंसमेंट से कही जो कि पूरा इंडिया देख रहा है, एक तरफ अपोजिशन भी देख रहा है। तो सर, वो जो एक पैगाम दे रही है कि जो 28 एमएलए का सिटिंग कटा है उसको विधान परिषद में भी जगह दिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी का किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है? सर देखिए, ममता बनर्जी बंगाल की माँ है। माँ अपने संतान के लिए हमेशा सोचती है। जैसे बंगाल की आवाम ममता बनर्जी का संतान है, वैसे ही उनके दल के जो प्रतिनिधि है वो भी उनके संतान है। तो कोई कारण से जिसको टिकट नहीं दे पाया गया इस बार, उनके लिए ममता बनर्जी सोचेगी, यही जाहिर सी बात है। माँ की ममता कभी कम नहीं होती है और ममता बनर्जी बंगाल की माँ है। सर, एक चीज़ देखा गया है कि 100 नए चेहरे बंगाल की हिस्ट्री में, 79 शेड्यूल कास्ट, 17 शेड्यूल ट्राइब्स, 50 वुमेन्स, 50 महिला को जगह दिया गया, 42 मुस्लिम कैंडिडेट्स। क्या कहेंगे सर, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो और क्या है? ममता दीदी बातों से नहीं, काम करके दिखाती है। हमारी जो अभी विरोधी पक्ष है वो सिर्फ मुंह से बोलती है और ममता बनर्जी काम करके अपने बात को जाहिर करती है। वो सबको लेके चलती है, इस बात का प्रमाण है ये। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जितने सीट रिजर्व्ड है उससे ज़्यादा सीट उनको दिया गया है। इससे यही प्रमाण होता है कि ममता बनर्जी हमेशा चाहती है कि सब स्तर के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ पाए। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी समाज में मौका देना जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ के समाज को ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और यही काम तो ममता बनर्जी कर रही है। सर, नंदीग्राम, जिसकी नज़र पूरे हिंदुस्तान की नज़र नंदीग्राम पर है आज, शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी, सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया देख रहा है सर। और बंगाल जो हिस्ट्री में एक नाम किया हुआ, एक बार और नए चैप्टर की आगाज कर रहा है। क्या लग रहा है सर, क्या होगा नंदीग्राम में इस बार? 294 सीट का कैंडिडेट ही ममता बनर्जी है, तो नंदीग्राम को स्पेशल कोई फोकस देने का मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ममता बनर्जी जहाँ से खड़ी होगी वही उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो भवानीपुर हो चाहे वो नंदीग्राम हो, वो बंगाल के आवाम के दिलों में बसी हुई है। तो एक मुख्यमंत्री को कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होना पड़ता है। इस बार वो नंदीग्राम से खड़ी हो रही है, वो कहीं से भी खड़ी होगी, बंगाल का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सर, बंगाल की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से? जिस तरीके से भरोसा इतने साल तक रखे हुए थे, अभी भी वो भरोसा रखे। बंगाल को अगर कोई आगे की तरफ लेके जा सकता है, गठनमूलक दिशा में लेके जा रही है, वो है ममता बनर्जी। बंगाल का भविष्य सुनहरा करने के लिए ममता बनर्जी की ही ज़रूरत है और वही बंगाल का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। सोनार बांग्ला सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही बना सकती है। सर, आज हमारे बीच तबरेज़ आलम यूथ आइकॉन माने जाते हैं वार्ड नंबर 59 के, शेख आलम के बड़े लड़के भी हैं। तो सर,
आज इन्होंने स्वर्ण कमल साहब को वो फूल का हार पहनाया, मुबारकबाद दिया। सर, इनके लिए क्या लाइन कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये काम करे 59 वार्ड में? देखिए, मैं तो कहते रहता हूँ, तबरेज आलम है बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा। जैसा उनके पिताजी जो राह कदम में चल के लोगों की सेवा किया है, वही नक्शे कदम में चल के तबरेज आलम भी हर स्तर के लोगों को लेके, पूरा युवा समाज को साथ में लेके चल रहा है। तो तबरेज आलम, शेख आलम से जिम्मेदारी तबरेज आलम के पास गया। फ़र्क सिर्फ इतना ही हुआ है कि शेख आलम जो काम करता था वो तबरेज भी करता है, लेकिन तबरेज उस पर एक नयापन लाया है, नया सोच, नया खून, नयापन। ये एक उपहार मिला है 59 वार्ड के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तबरेज आलम साहब, हमारे बीच संदीपन शाह साहब हैं, हमारे बीच संदीपन शाह साहब हैं और स्वर्ण कमल शाह साहब के बेटे भी हैं सर, और इस बीच मौजूद है सर। और इनके वालिद को आपने गुरपोशी की मुबारकबाद दी, सर को किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, उनको मुबारकबाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा चाहे कोई मंच हो, चाहे कोई भी जगह हो, मैं ये कहता हूँ, मैं दिल से संदीपन दा को जो है अपना गुरु मानता हूँ पॉलिटिकल एतबार से। और जब गुरु सामने हो तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो है बहुत हद तक जो जानता हूँ, बोलना सीखा हूँ, उनको सुन कर सीखा हूँ। जब मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया था तो तब मैं पॉलिटिक्स में था भी नहीं। एक इस स्पोर्ट का प्रोग्राम वगैरह होता था, वो आते थे और मैं स्टेज के नीचे से उनको सुनता था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगा। आज मैं खासकर उनके वालिद के आशीर्वाद से, श्री स्वर्ण कमल शाह जी के आशीर्वाद से आज इस काबिल हूँ कि उनके साथ जो है बगल वाली कुर्सी में बैठा हूँ। मैं तहे दिल से जो है उनके पूरे फैमिली को, चाहे स्वर्ण काकू हो, चाहे संदीपन दा हो, चाहे अर्पण दा हो, सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।